द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद हमें रीडिंग करने वाले हैं एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। वो ये है 2 ओरेकल एंड तीसरा है ये टैरो। सो इट्स गोना बी जनरल रीडिंग, स्टे ट्यून फॉर इट। ठीक है, देखते हैं कि भाई हमें इस रीडिंग से क्या पता चलता है। क्या किसी व्यक्ति के भीतर बदलाव होना शुरू हो चुका है? क्या किसी को सच में ये महसूस हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हुई एंड अब ये पर्सन खुद ही इस चीज़ को भुगत रहा है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से एंड हियर वी गो। ओके चलो, सो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड टडा। चलो ये आ गया 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो 7 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। देखते हैं हमें इन 7 कार्ड से क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, मैं सारे कार्ड पहले यहाँ पे प्लेस करता हूँ। जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फिर आ गया है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है 7 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ wands, द टॉवर एंड 2 ऑफ wands। ठीक है, तो जो एनर्जी हमें महसूस हो रही है हम इसे देखते हैं। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे जो पहला अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि दिल पे छुरी चलना वगैरह वो चीज़ें, तो इस पर्सन को एग्जैक्टली वो फील हो रहा है। ठीक है, कि कई बार हम किसी को जब तड़पाते हैं एंड जब खुद ही तड़पते हैं तो वो फीलिंग जब कैरी फॉरवर्ड होती है, जैसे कि मान लो किसी ने आपको इस पर्सन ने आपको फ़ोन नहीं किया एंड आपने बहुत बुरा फील किया एंड अब जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे कॉल करोगे या फिर कि भाई अब उसको आपकी ज़रूरत है, तब जो फीलिंग आ रही है कि आप कॉल करोगे नहीं करोगे, वो जो एहसास है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पे जो कर्मा है वो यहाँ पे इस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से लेड आउट होता हुआ हमें दिख रहा है। जो सेकंड कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। विद 3 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो आई थिंक ये सोच कर चल रहा है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो मेरे हाथ में नहीं होती, ना ही आपके हाथ में होते, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बात आई थिंक इस पर्सन के दिल में चल रही है स्टेप बाय स्टेप कि भाई चलो ऐसा नहीं तो ऐसा ही सही। मतलब कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि अपने दिल के ऊपर बोझ ना ले, लेकिन डेस्टिनी तब तक चुप नहीं बैठती जब तक कि किसी पर्सन को सबक ना मिले। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। तीसरा जो कार्ड है वो है 7 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। तो फायर यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे पहले हवा थी फिर आग आ गया, अग्नि आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अभी बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, बहुत सारी बातों से घिरा हुआ है। देखो कई बार हमारा एक ऐसा समय होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, मतलब सब कुछ हमारे मुताबिक ही चलता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे एनिमी ही हो, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, सब कुछ। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि सब लोग हमारी तरफ ही पॉइंट आउट करते हैं, फिर चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पे शायद इनके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं कि क्या आप सोच रहे हो, अगर ये मैरिज के बारे में बात करें तो क्या मैरिज करना भी इस पर्सन को नहीं करना है, क्यों इतना वेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो जो शायद ये पर्सन टाल रहा था वही क्वेश्चन को इस पर्सन को अभी जवाब देना पड़ रहा है, और हर किसी को यह जवाब देना अच्छा नहीं लगता। तो वो बात हमें यहाँ पे महसूस हो रही है। जो 4th कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि जैसे इस पर्सन को लग रहा था कि चीज़ें जो है वो बहुत ईजी टर्न आउट होंगी, वो उल्टा हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो हमेशा घूमता रहता है एंड इसको हम कैसे जांचते हैं, जैसे कि देखो हमारा जो मन है, हम जिसे कहते हैं कि भाई चंद्रमा से हम मन को जोड़ते हैं। ठीक है, तो चांद की कलाएं बदलती रहती हैं एंड जब हम कुंडली की बात करते हैं, हॉरोस्कोप की बात करते हैं, तो सूरज की हम जो कहते हैं कि भाई ये सूर्य का स्थान है और ये चंद्र का स्थान है, जिसे कहते हैं चंद्र राशि, सूर्य राशि। तो जो चंद्र राशि है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज चांद जो है वो परिक्रमा तो करता ही रहता है, लेकिन जो उसके कलाएं हैं वो भी बदलती रहती हैं, उसके स्थान भी बदलते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी अगर अंतर हुआ तो चीज़ें बदलने लगती हैं। नक्षत्र कौन सा है, उसका प्रभाव कैसा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या हो रहा है कि ये पर्सन को जो लग रहा था कि मेरे साथ कैसे ऐसे होगा, लेकिन मन जो है वो आभास करके दे रहा है।
जब मन आभास करने लगता है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है, और जब मन संतुलित होता है तो पहाड़ भी अगर आपसे टकराए तो भी आप शांत रहोगे। तो ये दोनों चीज़ों का मिलाप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो फायर फॉन्ट्स, अगेन एरीज लियो सैज, अग्नि का स्थान। तो यहाँ पे इस पर्सन की जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी ध्वस्त होती हुई हमें दिख रही है। जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है, जहाँ से सपोर्ट मिलने की कोशिश थी वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली मेरे हिसाब से अगर आप प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन फाइनली आपसे ही कनेक्ट करने के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं अभी। ठीक है, अगर आप ये किसी एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर कि भाई क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में वगैरह वगैरह, तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो लोनली पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर आपको लग भी रहा है कि भाई ये पर्सन किसी और के साथ है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो चीज़ें ऐसे है कि कुछ चीज़ों का इस पर्सन को तकलीफ़ होने लगी है, कुछ चीज़ें अब इसको बहुत तकलीफ़ दे रही है, इसके कारण इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द टॉवर। जो टॉवर का कार्ड हमें यहाँ पे दिखा, इसका जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आता है कि जो लगा था कि कभी होगा नहीं वो होते हुए हमें दिखता है। जैसे कि जो एक बहुत ही टॉप मोस्ट बिलियनर था, उसने कुछ यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट की, उसका सारा खेल बिगड़ गया। बिल्कुल वही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि टॉवर का मतलब है कि जो इसको लग रहा था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, वो होने लगा है। शायद अगर आपका एक्स है या फिर जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर अगर आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, तो जिसके ऊपर ये भरोसा कर रहे थे कि नहीं वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो ही सपोर्ट तोड़ रहे हैं। शायद जॉब में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर उनको कहे तो भी फैमिली में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, हेल्थ की काफ़ी समस्या इस पर्सन को हो सकती है। अब हेल्थ की समस्या कैसे, जैसे कि मान लो कि इसको अचानक से डिप्रेशन में ये पर्सन चला गया, अचानक से अल्सर हो गया, अचानक से स्टमक की इश्यूज़ हो गए, डायग्नोसिस करना पड़ रहा है, यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही, तो वो चीज़ें अचानक से हो जाना, इसी को तो हम परीक्षा कहते हैं। तो वो चीज़ इस पर्सन के साथ होते हुए हमें दिखती है। जो एंड कार्ड हमें मिला है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरियस लियो सैज। तो अंत में आई थिंक ये पर्सन को ये अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है एंड मिल रही है कि मुझे निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो कोई अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए रीडिंग बहुत ही डिफरेंट होगा एंड बहुत ही डिफरेंट लग सकता है, लेकिन ये जो एक कपल की हम रीडिंग कर रहे हैं कि अगर को किसी पर्सन ने किसी को तकलीफ दी है तो क्या इश्यूज अभी आ रहे हैं। एंड जैसे कि आप इन सारे कार्ड्स को देख सकते हैं जो मैंने अगर आपको राशियों के साथ जाना है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है, तो अल्टीमेटली इस पर्सन का जो गोल हो सकता है कि मुझे अब डिपेंडेंट बनने की कोशिश करनी है। मतलब जो पर्सन पहले डिपेंडेंट नहीं था या फिर बस झांसा दे रहा था, अब वो सीरियसली डिपेंडेंसी के बारे में सोच रहा है। ओके, एंड जो पर्सन अगर सिंगल है एंड बाकी लोगों की खिल्ली उड़ा रहा था कि अरे देखो बाकी के लोग जो जॉब कर रहे हैं, या फिर व्हाट अबाउट दोज, अबाउट द पेरेंट्स, अबाउट द फैमिली, अबाउट द फ्रेंड्स, अब उसको भी उनकी अहमियत समझ में आ रही है। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये हम लेने वाले हैं एंड ये है हिंदी ओरेकल। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। दो दूसरे कार्ड आ गए थे ओरेकल में तो हमने वो हटा दिए। चलो देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। एंड भाई वो हैं रेवलेशन। ठीक है, फिर आ गया नाइटमेयर्स, फिर आ गया द ट्रुथ एंड फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्या है इसका मतलब? एक रेवलेशन हो रहा है, मतलब प्रकटीकरण हो रहा है कि जिस चीज़ का ये पर्सन सामना नहीं करना चाहता था वो सामना इस पर्सन को करना पड़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइटमेयर्स, के बुरे सपने। मतलब कहीं ना कहीं पे हम जिसको टालते हैं, फिर कई बार कि हम अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, किसी चीज़ का अगर टेंशन लेते हैं, तो साइकोलॉजिकली भी कहें एंड ड्रामेटिकली भी एंड अगर हम यूनिवर्सली भी कहें तो भी डेस्टिनी हमें कई बार बुरे सपनों का सामना करवाती है ताकि हम भी उस दर्द को झेलें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन फिजिकली ये पेन सहन करे, सपनों में भी हम वो दर्द सह लेते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द ट्रुथ। फाइनली सच्चाई क्या है? कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो सिर्फ कुछ बहाना करके रिश्ते को तोड़ देते हैं या फिर रिश्ते से भाग जाते हैं, लेकिन फिर जो दिल को चोट पहुंचती है वो बहुत तकलीफदेह होती है। तो अब यहाँ पर या तो ये पर्सन को सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है,
या तो ये अल्टीमेटली अपनी सच्चाई बता सकता है। ठीक है, अब हम इस कार्ड को कैसे लेंगे? देखो, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो, और तो ये समय उसके ऊपर आता है कि जो सब अब फ्रंटली आपसे बोलता है कि नहीं भाई, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बस खेल खेल रहा था। ये अगर वो खुद से कह रहा है, मतलब इस सिचुएशन तक चीज़ें गई है कि अब इसको खुद गिल्टी महसूस हो रहा है, वो आपके सामने कन्विंस हो रहा है कि भाई मैंने ऐसा गेम खेला था, तो वो चीज़ें हमें पे देखने को मिलती है। एंड जेंडर बायस नहीं है, कोई भी जेंडर का ये व्यक्ति हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि जो ट्रुथ है कि सच में इस पर्सन को क्या महसूस हो रहा है, क्या वो खेल खेल रहा था, या फिर अब सच में इसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं भाई मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं बस बहाना ढूंढ रहा था। तो जब वो चीज़ें आपके सामने आती है तो अल्टीमेटली आगे बढ़ने से अच्छा है आप वहीं पे रुक जाए। जो फोर्थ कार्ड है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या आता है ना कि हम किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार समझते हैं। जैसे मान लो आपको कोई मिला कोला कि वो बहुत ही लॉयल पर्सन है, या फिर ये पर्सन तो मुझे कभी हर्ट करता ही नहीं, ठीक है, एंड फिर सडनली कुछ चेंजेस होते हैं एंड वो व्यक्ति की असलियत आपके सामने आने लगती है। तो कई लोगों को क्या होता है ना कि वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हैं ज़िंदगी में, जैसे कि कमिटमेंट करना हो, शादी करना हो, एंड फिर जब ऐसा होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। बट अल्टीमेटली जिन लोगों के भी सामने अगर ऐसी मोमेंट आ रही हैं जहाँ पे व्यक्ति खुद से ही रिवील कर रहा है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तो कहीं ना कहीं पे आगे बढ़ने से पहले, मिसअंडरस्टैंडिंग होने से पहले ही आपको वो जवाब मिल रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड हमें क्या रीडिंग मिलती है इस ओरेकल से। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग थोड़ी सी समझ में आ रही हो कि कैसे चल रही है रीडिंग। देखो भाई, अल्टीमेटली ये पर्सन की फीलिंग क्या है, कैसा है, एंड देखो इससे आपको भी काफ़ी सारे इंट्यूशंस मिलते हैं। अब उस इंट्यूशन को कैसे फॉलो करना है, ज़िंदगी में गाइड करना है, नहीं करना है, ये आपको तय करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड है वो है फ्रूशन, सेकंड कार्ड है थिंग्स मूविंग क्विकली, थर्ड जो कार्ड है वो है हैबिट, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है फन फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे फ्रूशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे देखो चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली कनेक्ट होती आपको नज़र आ सकती हैं, डॉट्स कनेक्ट होते नज़र आ सकते हैं। फ्रूशन के दो तरह के मतलब निकलते हैं। एक तो भाई ये पर्सन को अगर ये कहीं पे गलत साइड जा रहा है तो सही साइड ये पर्सन आने की ज़रूर कोशिश करेगा। ऑन द अदर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे चीज़ें बहुत ही नेगेटिव होने जा रही थी वहाँ पे चीज़ें समवेयर रुकती हमें नजर आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो थिंग्स मूविंग क्विकली। अगर ये सब चल रहा है, अगर ये सब सच में किसी के साथ हो रहा है तो बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। अगर आप तड़प रहे हो किसी के बारे में, सोच रहे हो, आपको नहीं लगता कि क्या होगा आगे, तो अचानक से चीज़ें बहुत जल्दी टर्न आउट होती हैं एंड तब आपको जल्दी जवाब मिल जाता है। जो थर्ड कार्ड है वो है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? कई बार कोई जो व्यक्ति होता है वो बार बार वही करता है। कई बार वो व्यक्ति पार्टनर बदलता है, कई बार वो व्यक्ति अफेयर्स करता है, तो उसमें क्या होता है ना, फिर उसको एक आदत लग जाती है। तो अगर किसी की आदत आपको समझ में आ जाए देन यू आर प्रीटी श्योर कि उस व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो फोर्थ कार्ड है वो है फन फ्रेंड। फन फ्रेंड का मतलब ये कि भाई कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बस फ्रेंड ही ठीक है, उसके आगे नहीं। सो दैट गोज ऑन। भाई देखो ये हर एक के लिए अलग अलग डिसीजन के थ्रू होता है। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।